दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कदर। शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाली आरती को तेज तेज कदमों से जाते हुए देखकर पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली सोनल ने आवाज लगाई। अरे, कहाँ भागी जा रही हो? आरती ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया, मरने जा रही हूँ। सोनल हंसते हुए बोली, अरे वाह, मरने भी जा रही हो और इतना सज धज कर। अच्छा है, आज यमदूतों का भी दिन अच्छा गुजरेगा। आरती झुंझलाकर बोली, मैं परेशान हूं और तुझे मजाक सूझ रहा है। अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूं, तुझे शाम को निपटाऊंगी। सोनल ने नखरे से कहा। अरे मैडम, इस बेचारी को भी आज इसी ओर जाना है। यदि महारानी को कोई ऐतराज ना हो तो यह नाचीज उनके साथ चलना चाहती है। आरती ने हल्के से उसकी पीठ पर ढोल जमाते हुए कहा, चल, बड़ी आई औपचारिकता निभाने वाली। एक तू ही तो है जो मेरा दुख दर्द समझती है। बातों बातों में दोनों सहेलियां बस स्टैंड पहुंच गईं। कुछ ही देर में बस आ गई। ऑफिस का समय। ऊपर से शहर की बढ़ती आबादी, जिधर देखो भीड़ ही भीड़, धक्का मुक्की के बीच दोनों बस में चढ़ गईं। अच्छा हुआ कि 2 सीटों वाली एक लेडीज बर्थ खाली थी। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ, कहते हुए आरती ने सोनल का हाथ पकड़कर उसे सीट पर बिठा दिया। सोनल ने पूछा, अब साफ साफ बता, क्या हुआ? और ये चांद सा चेहरा आज बुझा बुझा क्यों है? आरती बोली, अरे क्या बताऊं, घर में किसी को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं बस पैसा कमाने की मशीन और सबकी सेवा करने वाली नौकरानी हूं। सोनल ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, इतना गुस्सा क्यों? क्या हुआ वो बता। आरती बोली, आज सुबह जरा देर से उठ गई तो घर का पूरा माहौल बिगड़ गया। भाग दौड़ में मैं उनके लिए कपड़े निकालना भूल गई तो वे तौलिया लपेटे बैठे रहे जब तक मैं बाथरूम से नहीं निकली। जैसे तैसे नाश्ता बनाया तो बिना खाए ऑफिस चले गए, ये कहते हुए कि शर्ट पैंट ना मिलने से देर हो गई। उधर साहबजादे अर्नब को आलू मटर की सब्जी दी तो मुंह फुलाकर बैठ गया। रोज रोज यही सब्जी, पनीर क्यों नहीं बनाया? और बिटिया रिया की तो रोज शिकायत, माँ आप हर दिन एक ही तरह की चोटी बनाती हो। मेरी फ्रेंड्स की मम्मियाँ रोज रोज नया हेयर स्टाइल बनाती हैं मेरी सहेलियों की। बस सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई यह नहीं पूछता कि मैंने नाश्ता किया है या नहीं, टिफिन में क्या ले जा रही हूँ, मेरी ड्रेस कैसी है, मुझे लेट तो नहीं हो रहा। कहते कहते आरती की आंखों में आंसू आ गए। सोनल बोली, अरे परेशान मत हो मेरी ब्यूटी क्वीन, तू खुद इतनी खूबसूरत है कि कुछ भी पहन ले तो हीरोइन लगेगी। और घर वाले जो तुझसे फरमाइश करते हैं वे तेरे प्रति उनका लगाव है, भरोसा है। आरती बोली, बस रहने दे। अगर मेरी जान भी जा रही होगी ना तो भी किसी को कोई काम याद आ जाएगा। इतने में अगले स्टॉप पर बस रुकी और ऑफिस में काम करने वाली चपरासी लक्ष्मी भी किसी तरह भीड़ चीरकर बस में चढ़ गई। लेडीज सीट के पास खड़ी होकर पसीना पोंछ ही रही थी कि आरती ने पूछा, अरे लक्ष्मी, कैसी हो? लक्ष्मी मुस्कुराई, नमस्ते मैडम, आप भी इसी बस में? आरती बोली, तुम तो रोज 9 बजे पहुंच जाती हो, आज लेट कैसे हो गई? लक्ष्मी बोली, मैडम आज से मेरे बेटे की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई है। वह जिद कर रहा था कि सबके मम्मी पापा उन्हें छोड़ने आएंगे तो आप भी चलो। वह इतने प्यार से बोला कि मना नहीं कर पाई, इसलिए लेट हो गई। आरती ने पूछा, तुम्हारे पति भी तो जा सकते थे? फिर सोनल की ओर मुड़कर बोली, देखो, हर घर की यही कहानी है। औरत घर भी संभाले और बाहर भी काम करे और पति कुछ एक्स्ट्रा काम ना करे। क्यों? क्योंकि वो मर्द है। लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं। पिछले साल ऑटो चलाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया था। उनका दाहिना हाथ खराब हो गया,
इसलिए बाहर के काम में दिक्कत होती है, पर घरेलू काम में वे मेरी पूरी मदद करते हैं। मुझे अपने परिवार के लिए कुछ भी करना अच्छा लगता है। यह सुनकर आरती सन्न रह गई। छोटी तनख्वाह, दिव्यांग पति, फिर भी चेहरे पर मुस्कान। लक्ष्मी आगे बोली, मैडम, जब बच्चे और पति अपनी परेशानी और इच्छाएं मुझसे कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस घर की ज़रूरत हूँ। उनका मुझसे उम्मीद रखना मुझे मेरे होने का एहसास कराता है। लक्ष्मी की सहज बातों ने आरती के भीतर सुलग रही आग को शांत कर दिया। उसने कल्पना की, अगर घर वाले उससे कुछ ना कहें, कोई फरमाइश ना करें, तो कैसा लगेगा। यह सोचकर ही उसका दिल घबरा गया। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। पति विक्रम का फोन था। हेलो कहते ही उधर से आवाज आई, आरती, आज सुबह तुम सोते हुए बिल्कुल इंद्रलोक की परी लग रही थी। तुम्हें जगाकर वह फल खराब नहीं करना चाहता था। भीड़ भरी बस में भी आरती के गाल गुलाबी हो गए। उसने मुस्कुराकर कहा, शाम को समय से आ जाना। आज तुम्हारे पसंद के कोफ्ते और लच्छा पराठे बनाऊंगी, और अर्नब के लिए पनीर। फोन रखते ही उसने सोनल के साथ खिसककर लक्ष्मी को भी सीट पर बिठा लिया। आओ लक्ष्मी, तुम भी बैठो, खड़े खड़े थक गई होगी। लक्ष्मी बोली, दीदी, आपका परिवार बहुत भाग्यशाली है। आरती मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद, पर क्यों? लक्ष्मी बोली, जब आप बाहर वालों का इतना ध्यान रखती हैं तो घर वालों को तो चिंता की जरूरत ही नहीं। आरती ने उसकी हथेली दबाकर कहा, धन्यवाद लक्ष्मी, मेरे संसार में मेरे वजूद का एहसास कराने के लिए। अब उसके चेहरे पर भी सच्ची मुस्कान थी। सोनल हंसकर बोली, अब लग रही हो ना सच्ची ब्यूटी क्वीन। और बस की रफ्तार के साथ उस लेडीज सीट पर 3 सच्ची मुस्कानें खिल उठीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस दिन ऑफिस में भी आरती का मन बार बार घर की ओर जाता रहा। शाम को जब वह घर पहुंची तो दरवाजा खुलते ही एक अलग ही दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। ड्राइंग रूम साफ सुथरा था, डाइनिंग टेबल पर फूल रखा था और रसोई से बर्तनों की खनखनाहट आ रही थी। अंदर जाकर देखा तो विक्रम एप्रन बांधे रसोई में खड़े थे और अर्नब व रिया सब्जी काटने और प्लेटें लगाने में उनकी मदद कर रहे थे। आरती को देखते ही तीनों एक साथ बोले, सरप्राइज। विक्रम मुस्कुराकर बोले, सुबह तुम्हारी भागदौड़ देखी तो समझ गया कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है। सोचा आज से काम बांट लेते हैं। घर सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी है। अर्नब आगे बढ़कर बोला, मम्मी, पनीर रोज नहीं चाहिए, आप थक जाया करती हो ना। और रिया मासूमियत से बोली, माँ, कल से मैं अपनी चोटी खुद बनाना सीखूंगी, लेकिन आज आप बना देना। आरती की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये शिकायत के नहीं, संतोष के आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि कभी कभी शिकायतें जरूरी होती हैं, लेकिन समझ और संवाद उससे भी ज़्यादा जरूरी है। उसने मन ही मन तय किया कि अब वह खुद को मशीन नहीं समझेगी, बल्कि इस घर की धड़कन समझेगी, और धड़कन को भी कभी कभी आराम चाहिए। उस रात खाने की मेज पर सिर्फ कोफ्ते और लच्छा पराठों की खुशबू नहीं थी, बल्कि अपनापन, साझेदारी और मुस्कुराहट का स्वाद भी था। और आरती ने महसूस किया, परिवार बोझ नहीं होता, बस कभी कभी नजरिए को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।